मर्गे वफा में हिब्बा ने जिस तरह से हसन को सड़क पे लाके खड़ा कर दिया, इस बात का तो हसन को बिल्कुल यकीन ही न था। हसन जिस तरह से हिब्बा के ही पैसों से खड़े हुए कारोबार पे वो जाकर ऑफिस में अपनी सीट पर बैठना चाहता था, लेकिन हिब्बा ने पहले से ही हसन के उस बिजनेस को किसी और आदमी के हवाले कर दिया। जब वो आदमी हसन से मिलेगा तो उसे इस बात का एहसास दिला देगा कि तुम्हारा ये अब बिजनेस नहीं रहा। हसन को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था ये बात सुनकर, इसलिए वो वजह पूछेगा। इस पे वो आदमी हसन से बहुत ज़्यादा टॉर्च करते हुए बता देगा कि जिस लड़की के साथ तुम्हारा पहले अफेयर चल रहा था उसी लड़की ने ये बिजनेस तुम्हारा अब मुझे सेल कर दिया है। अब इसका मालिक मैं हूँ, तुम नहीं। हसन से ये बात सुनकर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, इसके पाँव के नीचे से जमीन निकल गई कि हिब्बा इस हद तक जा सकती है। दूसरी तरफ हिब्बा आजर के साथ अपने रिश्ते को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं होगी। वो सिर्फ दुनियादारी मियाँ बीवी को रिश्ते को यहाँ पे लेकर चलेगी। आसिफ हिबा को ये समझाने की कोशिश करेगा जिस तरह से वलीमे में सब मेहमानों के सामने तुम हंस रही थी मेरे साथ और मुझसे खुश होने का दिखा रही थी, मुझे सब पता चल रहा था। हसन को तुम ये सारा दिखावा दिखा रही हो। हिबा जब हसन की बात सुनेगी तो आसिफ को साफ कह देगी कि यही वो वजह थी मेरी शादी ना करने की, क्योंकि मैं जानती थी तुम सारा कुछ जानते हो हसन और मेरे दरमियान, और मुझे इस बात के लिए तुम सारी जिंदगी टॉर्च करते रहोगे, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन आज़र का बिल्कुल भी ये इरादा नहीं था। आज़र सिर्फ हिबा को समझाना चाहता था कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, अपनी शादी को लेकर अब तुम मूव कर जाओ।